किया, इसलिए चूंकि यह चौहान बसपा के साथ जुड़ा रहा, मिशन के साथ जुड़ा रहा, यहाँ का घोसी का जीता भी 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो वह जो है पुराने दारा सिंह चौहान के जमीन पे उतरने से चौहान समाज को फर्क नहीं पड़ेगा। कई चौहान उतर जाए यहाँ भाजपा से तो कोई असर नहीं पड़ेगा। दारा सिंह से बड़े नेता भी अगर कोई आ जाए चौहान का, कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं बाल के चौहान जी, वो इतने लिबरल हैं, मिलनसार हैं कि हर समाज में उनको विद्वान आदमी हैं, उनको जानने पहचानने वाले लोग हैं, वह उनके विचार पर वोट करेंगे, अदर वोट भी उनको मिलेगा मात्र। आप लोग कैडर भी हैं बीएसपी के, एक सवाल है कि जिस तरीके से बीएसपी से बीच में उनकी दूरियां बढ़ गई थी, सपा में गए, कांग्रेस में गए और फिर घर वापसी हो गई, एक्सेप्टेंस रहेगा या फिर थोड़ी नाराजगी रहेगी बाल्की सिंह? नहीं, नाराजगी नहीं। देखिए, परिवार है, परिवार में अक्सर दो भाइयों में झगड़ा हुआ करता है, फिर जब सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो भाई परिवार माफ़ कर देता है और फिर गले लगा लेता है। कैडर ने गले हाँ, कैडर ने गले लगा दिए। भी कैडरे थे ना, किसी कारण बस चले गए थे, लेकिन फिर अपने घर आ गए। कैडर गले लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। मोदी का लहर जो बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा एक चलती है कि मोदी का लहर है 400 पार अब की बार, क्या 400 पार का जो समीकरण यहीं से फेल होगा क्या? भाई साहब, अब तो मीडिया के आप भी लोग हैं और मीडिया बताती है 400 पार, और समीकरण यहाँ ये है कि यहाँ बीजेपी 3 नंबर पे है, और आप लोगों का जो है सर्वे बता रहा है कि 78 सीट बीजेपी यूपी से जीत रही है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 सीट। तो 80 पे 80 मुहर लगा दिया, कर 80 ले जाएंगे। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो मैं कह रहा हूँ कि 30 पार नहीं कर पाएंगे। 80 तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहीं देखिए गाजीपुर में, यहीं देख लीजिए मऊ का, यहीं आजमगढ़ का समीकरण उठा के देखिए, कहीं बीजेपी नहीं जीत रही है। 80 तो 80 पार कर रहे हैं। भाई, किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी सारे लोग त्रस्त हैं। रोजगार के सारे अवसर देश में बंद हो गए, कोई नहीं रोजगार बच गया है। आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने रोजगार पे मुद्दा उठाया, मैनिफेस्टो है बीजेपी का, उसमें रोजगार को लेकर के कोई जिक्र नहीं था, क्या कहेंगे? भाई, बीजेपी पहले आई तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार 15 लाख हर खाते में आएंगे। अब तो मैं उनसे पूछना चाह, आज आ रहा है मोदी की गारंटी 5 किलो राशन, तो 5 किलो राशन तो पहले मिलता था 3 रुपये केजी के हिसाब से, जोड़ लीजिए उसका दाम, और 400 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिया, और जनता को पता ही नहीं है। 400-450 का सिलेंडर 1200 का हो गया। और बताइए, 5 किलो राशन फ्री देंगे तो उसमें क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या करेगा? ये तो गुलाम करने वाली बात हुई ना, कि ना ये भूख से मरे भी नहीं और ये कहीं कुछ कहे भी नहीं। आप जरा चौहान समाज और तमाम समाज से एक सवाल बनता है, कहते हैं कि भाई मोदी का जो राशन की योजना है वो ट्रम्प कार्ड है, वो जादू चलता है, तो क्या पिछड़े समाज में जो गरीब तबका है, ये 5 किलो राशन का जादू चलेगा या फिर फेल है इस बार? अब यहाँ तो नहीं चलने वाला है, जहाँ चलेगा चलेगा, लेकिन इस बार हमको नहीं लग रहा है कि 5 किलो राशन का यहाँ चलेगा। खासतौर से घोसी लोकसभा ये बीएसपी का गढ़ रही है। आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ बीएसपी हमेशा, जब से बीएसपी आई है तब से यहाँ जीतती रही है। एक बार यहाँ जो है बीजेपी वही 96 में जीत गई थी, क्या नाम है कि विधानसभा का चुनाव, उसके बाद लगातार बीएसपी जीतती है यहाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मायावती की लगातार रैलियां और ये हर दिन 2 रैलियां, वहां पर मुस्लिम समाज जिस तरीके से बीएसपी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है बार बार, तो लग रहा है कि दलित मुस्लिम जो फैक्टर है इस बार चुनाव में बड़ा धमाल करने वाला है यूपी के अंदर बीएसपी को लेकर। अब दलित तो देख ही रहे हैं कि 18-19% है, लमसम नियर अबाउट वो भी है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं और भी जिसको टिकट के बंटवारे में जिसको दिया जाए, तो वैसे ही 40-45% चुनाव जीत जाना चाहिए। और जीत सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूला फिर से अपनाएगी बीएसपी। से 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे बड़े देश के सूबे के मुख्यमंत्री बनी थी सोशल इंजीनियरिंग के चलते। सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला है, उस फार्मूले को अपनाकर लग रहा है बीएसपी केंद्र की सत्ता में भी पहुंचने की तैयारी कर रही है। अब बहुत चली जाएगी कांग्रेस, बसपा प्रधानमंत्री की दावेदारी में बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। आपको लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? पूरी बेहतर हो जाएगी, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जो उसकी शासन हम लोग देखे हैं इतनी अच्छी, आके जो एक कलम में बैठ दे, जो सफाई कर्मी का नियुक्ति करने के काम किए, हर जिले में 4000 5000 उतना करेजा का कोई और बहन जी नहीं है, कोई नहीं होगा। बाबा के बुलडोजर से बेहतर है मायावती का शासन? हाँ, बेहतर है, बहुत बेहतर है। ये तो खाली हवा है इसका। बुलडोजर को चुनौती दे पाएंगी बहन जी देगी, एकदम ओवर देंगी, इसको मानिए आप। रूप से मार रहे हैं लोग, बीजेपी के लोग पूरे बैकवर्ड समाज को मनोवैज्ञानिक रूप से मार रहे हैं।
मोदी जी मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के हैं। पिछड़े का बेटा। हाँ एकदम मंच पर बोलते हैं। आज पिछड़े के बेटे होने के नाते मोदी जी पिछड़ा खूब जम के 2014 में वोट किया। मैं कानपुर में था, वहाँ रैली देखा। एक नहीं भैया, तो पिछड़े वर्ग के लोग सब कुछ भुला करके अदर मोस्ट बैकवर्ड के लोग, जो यादव की तो पार्टी है, दलित उत्तर प्रदेश में अलग था, लेकिन पूरे देश के अंदर माना कि अपना बेटा है, इसलिए मोदी को प्रधानमंत्री इसमें बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया पिछड़े के नाम पर? अभी जो आप पूछ रहे हैं, एक सवाल मेरा है मोदी जी से कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो पिछड़े वर्ग के हित में माननीय रोहिणी आयोग ने बनाया, जस्टिस रोहिणी आयोग, उसको लागू करने में इनकी क्यों फट रही है? ये किसान, जब भारत जातिवादी व्यवस्था भारत में है, यहाँ जाति गोत्र संप्रदाय हैं, ये तो है ना। पूरे देश के अंदर विभिन्न हजारों जातियां हैं, लेकिन इनकी बेहतरी कैसे हो, इसलिए आयोगों का गठन हुआ। इनके बेहतरी के लिए नौकरी में, चाकरी में, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं की सरकार में रोहिणी आयोग को कई बार मौका देकर बढ़ाया गया। आज क्यों जब उसको लागू करने की बात है तो कह रहे कि हम 4 जाति हैं, गरीब मजदूर। ये 4 जाति के मजदूर। देश में जाति तो केवल गरीबों की होती है। गरीब तो कहाँ से? लेकिन मन से खुद कहेंगे कि पिछड़े का बेटा। हम गरीब है तो अब तो पिछड़े का बेटा क्यों कह रहे हैं? वो भी कहें कि मैं गरीब का बेटा, मैं पिछड़े का गरीब का बेटा हूँ, बस खत्म। पिछड़े कहाँ से आ गए? उनको तो नहीं कहना चाहिए। जहाँ मंच पे फायदा लेना है वहाँ पिछड़ा बन जाएंगे, और जहाँ फायदा देना है वहाँ कहेंगे कि भाई गरीबी जात होती है, जात नहीं होता। वही महाठगी है साइकोलॉजिकल रूप से, जो विचारधारा इस देश के अंदर मनुवाद की है, जिस देश हजारों साल से गुलाम रहा, हजारों साल से जो व्यवस्था हमारी, ये गुलाम हमारा ये देश रहा। यहाँ पर हूड़ आए, शक आए, बाहर से जो आक्रमणकारी आए यहीं बस गए, यहीं से सब लिए, सब लूट करके यहीं पर बस गए। यहाँ के जो बहुजन समाज है, जो मुद्दे हैं इस बार लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा। निश्चित होगा। ये समाज धीरे धीरे अपने पर देख रहा है। अब 400 पार पे मोदी 400 पार करें तो कह दें कि 500 पार, तो उनकी बात सुनिए। 400 पार नहीं होगा, समाज जग चुका है, वो स्थिति नहीं रहेगी उनकी। अब ध्रुवीकरण जो भी कर रहे हैं, मात्र इनका जो है ध्रुवीकरण जो है, एक वर्ग को टारगेट करके बाकी हिंदू वोटों को ये करके जो है इस देश में राज करना चाहते हैं, कि इनकी बहुत खतरनाक, हाँ ध्रुवीकरण, ये खतरनाक मानसिकता है इन लोगों। क्या लग रहा है कि ध्रुवीकरण करने की तैयारी में इस बार फिर से बीजेपी लग गई, ये कह रहे हैं आप? हमेशा हिंदू मुस्लिम फैक्टर बनाया जाता है, माहौल क्रिएट किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम हो। हालांकि सुनिए, ऐसा है कि हिंदू कभी खतरे में नहीं है, हिंदू कभी खतरे में नहीं है। जिस दिन इस देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह थे, तो उस दिन देश खतरे में नहीं था। आज जो है हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्र बनाने तो सरकार में लाओ। अरे सरकार, हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? ये सेकुलरिज्म है, ये देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कहाँ से बात बनेगी? और है कई बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने इशारों में कहा कि सरकार आई तो भाई अब संविधान पे भी विचार होगा, पुराना हो गया है, उसमें संशोधन हो चाहिए, संविधान बदलेंगे। ऐसे बड़े बड़े बयान आए, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो उनका बयान, उनकी स्वयं की बयान है। अब उनके पार्टी का बयान मैं नहीं मानता, और मैं नहीं मानता कि इस चीज़ की ज़रूरत है। और ऐसा होगा तो देश में अच्छाई नहीं है, देश में बहुत बड़े पैमाने पर जो है विद्रोह होगा। संविधान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए एक बराबर है, कानून का राज है वो संविधान, यानी बराबर, सबके बराबर। आज भी देश में देख ही रहे हैं कि कुप्रथा है, अनटचबिलिटी आज भी है। इस तरीके के जो संविधान के ऊपर बयान है वो नहीं होना चाहिए ना। ये सबको मिला के चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास का जो मोदी जी नारा दे रहे हैं, सबका नहीं, रियल वही करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। सबको मिलकर रहना चाहिए। कि 5 किलो राशन दे के सबका विकास कर दिए। 5 किलो राशन से विकास नहीं ना होगा। यहाँ शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। ये भी लोगों से जानेंगे क्या कहेंगे सर 24 चुनाव को लेकर के। मोदी की वापसी हो रही है या फिर लग रहा है कि भाई गठबंधन कुछ खेल करेगा इस बार? वापसी की क्या बात है? मोदी आ रहे हैं, घूमा फिर अगर